देखिए, देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है उससे तो सरकार पे हमारा विश्वास ही उठ गया है, क्योंकि बहुजनों के साथ में जो अत्याचार डे बाई डे बढ़ रहे हैं, इस पर सरकार का कोई भी पहल नहीं है कि कोई स्टेक एक्शन हो। डे बाई डे कहीं किसी स्टेट की घटना आती है, कहीं किसी की आती है, तो ये बड़ा हमें देख करके भी होता है कि सरकार कोई इनिशिएट नहीं लेती है। और यदि कोई भाई हमारे में से कोई स्टेप लेता भी है तो उनकी पिटीशनें बिना हियरिंग के उड़ाई जाती है। अभी रिसेंट में बिना नोटिस के एक SC/ST रिजर्वेशन का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, 22 तारीख को लिस्टेड था, तो उस केस में बिना नोटिस किए ही डिसमिस कर दी। तो इस तरह का जुडिशरी का भी यदि दलित या बहुजन के लोगों के प्रति ऐसा रवैया रहा तो बहुजन की आवाज कैसे उठे और कौन उठाए? ना जुडिशरी सुनने को तैयार है, सरकार तो टोटली खिलाफ। किस तरीके से संगठित हो रहे हैं दलित मुस्लिम सब लोग मिलकर संगठित हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा उदित जी ने शायद भाई बार की एसोसिएशन में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको समर्थन देने का ऐलान किया है। कैसे मजबूत होने की जरूरत है और शायद भाई को लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं तो यही कहूंगा कि हम सबको एक सबक लेना चाहिए कि अपने भाइयों में से यदि कोई आ रहा है तो हमें उसको खुल करके साथ देना चाहिए। और हम यही चाहेंगे कि भाई BCD में भागीदारी हो, जो हमारे राइट हैं हमें मिलने चाहिए, क्योंकि हमें वहां पर भी कोई है नहीं हमारा प्रतिनिधि, इसलिए हमें वहां पर जो वेलफेयर की स्कीम होती है हमें अलग रखा जाता है, या वो हमें नहीं मिल पाती। यदि हमारा कोई नुमाइंदा वहां पहुंचेगा तभी वेलफेयर की बात होगी। शायद भाई को तमाम बहुजन के लोग समर्थन दे रहे हैं। हाँ, ये आज हमें बड़ा अच्छा लगा कि आज डॉक्टर उदित राज जी के बर्थडे पर इतनी संख्या में लोग आए और एक अनाउंस हुआ कि शायद भाई के लिए कि भाई सारे लोग यूनाइट होकर के उनको वोट कास्ट करें, तो बड़ी खुशी है हमें। हम भी सब साथ देंगे और अपने वकील भाइयों से भी कहेंगे कि भाई खुल करके हम तो ये कहते हैं कि अपने जो बहुजन के लोग हैं उनको सपोर्ट करो, क्योंकि आपके साथ जिस तरह का बार एसोसिएशन से लेकर के BCD है, PCI है, हमारा कोई प्रतिनिधि होता नहीं है, हमारी बात सुनी नहीं जाती और काफी कास्ट बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं डे बाई डे वो रुके। कम से कम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो तो हमें मिले, और यही एक मत का अधिकार है जिससे कि हम चेंज ला सकते हैं, जागरूकता ला सकते हैं। बहुजन समाज के अंदर जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी तो ये बदलाव नहीं होगा। बड़ी लड़ाई लड़नी है, दलित मुस्लिम OBC डोमा परिसंघ सभी यहाँ पर है। तो कैसे भारत एसोसिएशन के जिस तरीके से इलेक्शन भी हो रहे हैं, कैसे हम लोगों को मजबूती के साथ चीजों को करने की जरूरत है ताकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है निकल कर आए? देखिए, आज तक सबसे पहले तो ये है कि आज तक जो है ना हमारे जितने डोमा, उसी में जाऊंगा मैं, डोमा से लोग जो है कम से कम जीत के जाते हैं वहां पर। तो इस बार मैं सभी से यही अपील करूंगा कि जितने भी कैंडिडेट्स जो बार काउंसिल में खड़े हुए हैं तो सभी लोग उनको अपने पूरे जोर शोर से साथ उनको समर्थन दे, पूरा समर्थन दे के जिताएं, और जिससे कि वो बहुजनों की आवाज उठा सके वहां पे जाके। भाई साहब, अभी उदित जी ने शायद भाई को समर्थन देने का ऐलान किया है। कैसे अब आवाज जो है एक बड़ी मजबूत आवाज जो है बनकर जो है। मैं डोमा से करीब 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ और डोमा को हमेशा मैं तो देता हूँ, और डोमा के प्रति मेरा जो है विश्वास है, क्योंकि जब तक हम जैसी जो पार्टी की जो हालत है देखी जाती है, प्रेजेंट पार्टी है वो किसी भी तरह से ना SC/ST ना माइनॉरिटी की कोई भी आवाज वो दबाती है ना उसके साथ खड़ी है। और जितना हनन डोमा की पार्टी का हनन हो रहा है ये बहुत हमें शर्मनाक है, और मैं यही कहूंगा कि सभी भाई यूनाइट हो गए एक प्लेटफार्म पे आए जिससे हमारी कोई बात, हमारा मेंबर वहां पहुंचे और हमारी बात सुनी जाए। शायद भाई को जिता पाएंगे आप लोग डोमा के लोग? नहीं, बिल्कुल कोशिश है, पूरी 100% कोशिश है, सारे एकजुट हो रहे हैं, सारे में ये मैसेज भी जा रहा है कि सारा मिलकर एक दूसरे को ही वोट दें ताकि हमारा बंदे 1-2 वहां पहुंचे। ठीक है। डोमा जो है इस बार दलित मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उनको समर्थन दे रहा है, शायद भाई को समर्थन खासतौर से ने दिया है। आप लोग जिता पाएंगे इस बार बार एसोसिएशन में? 98,000 वकील हैं, क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है? मुझे लगता है कि इस बार जो डोमा ने प्रयास किया है कि दलित मुस्लिम माइनॉरिटी और OBC के जो लॉयर्स हैं उनको एक बंद करके इस बार एक सीट निकाली जाए,
कि पिछले 65 सालों से जब से बीसीडी बनी है तब से लेकर आज भी एक भी स्पेसिफिकली एससी जो है माइनॉरिटी का रिप्रेजेंट रहा है, कभी लास्ट टाइम नहीं था वुमेन में, लेकिन वैसे रहा था। तो अब ये कोशिश है कि हम अपनी कम्युनिटी के लॉयर्स के साथ एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ये एक असली मौका है कि जहां पर हम अपना एक रिप्रेजेंटेशन बीसीडी में दे सकते हैं। तो उसको लेकर के अलग अलग कोर्ट प्रमाइसिस में हम लोग की मीटिंग चल रही है कि ये जो कि प्रोफेशनल वोट का इशू रहता है, तो हमारा कोई एक कैंडिडेट है जो आउट हो रहा है, तो उसको अगर सेकंड की वोट हमारे दूसरे समाज के कैंडिडेट को लगी है तो हमारा कैंडिडेट जो ऊपर चला जाता है। तो अगर इस प्रकार से ये मैनेज हुआ तो डेफिनेटली इस बार हम एक सीट जरूर निकालेंगे। थैंक यू। भाई, और जो हमारे दूसरे तमाम कैंडिडेट हैं, विशेष तौर पर क्या हम दूसरे जो तमाम इतने बड़े वकील जीतते आए हैं उनको कोई चुनौती मिल पाएगी इस बार? देखिए, हमने डोमा परिसंघ का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, हमने इसी मकसद से तैयार किया पूरे देश के लिए, ना सिर्फ बीसीडी इलेक्शंस के लिए लेकिन पार्लियामेंट, विधानसभा और हमारे अधिकारों के जो लड़ाई लड़ने के लिए जो हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया डॉक्टर उदित राज साहब के नेतृत्व में। हमारा मेन मकसद है, हमारा मेन गोल यही है कि हम सभी फ्रंट पर सरकार के जितने भी अधिकारी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हमारा प्रतिनिधित्व हो, हमारा वहां पर नेता हो, हमारे अधिकारों की बात सुनी जाए। तो उसी आधार पर हमने जो डोमा परिसंघ के अंदर जो अभी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का जो चुनाव आया है, इसमें भी हमारी अपील यही है, हम यही चाहते हैं कि जो बहुजन समाज का जो हमारा जो थीम है डोमा परिसंघ का, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, तो हम चाहेंगे कि पूरे के पूरे सभी ये चारों कैटेगरी से हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको समर्थन देकर के बार काउंसिल में लाए। और मैं जब हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया था, मैं विशेष तौर पर शाहिद अली भाई का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका बहुत बड़ा आभार है, क्योंकि जब ये हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया तो हमने सभी वर्गों से प्रतिनिधि नेता हमने कोशिश की कि सामाजिक चिंतक जो लोग हैं उसमें जुड़े। तो हमारे दलित भाई तो हमारे साथ हैं ही, क्योंकि मैं खुद एक दलित हूँ, तो मेरे साथ तो काफी लोगों की कैटेगरी है, हमारा समर्थन एक दूसरे के लिए रहता है। लेकिन मुझे मुस्लिम कैटेगरीज में ढूंढने में बड़ी परेशानी आई, और जब मैं शाहिद अली साहब से मैंने बात की तो उन्होंने बड़े जोशो खरोश से इस संगठन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी और इतना अच्छा काम किया कि मैं उनको उनकी ताकत के हिसाब से राष्ट्रीय महासचिव पर हमने खुद मनोनीत किया उनको। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी हो कि हम ऐसे काम करेंगे, तो उन्हीं इनके जो कमिटमेंट है मुस्लिम माइनॉरिटी के कैटेगरी से, हम उस कमिटमेंट के आधार पर हम जरूर उनको समर्थन करेंगे। और हम चाहते हैं कि डोमा परिसंघ से अगर कोई हमारा प्रतिनिधि जाए मुस्लिम कम्युनिटी से तो शायद अली भाई जाए, और हम पूरा समर्थन देंगे। डोमा परिसंघ का पूरा समर्थन उनके साथ है और जरूर चाहेंगे, और बाबा साहब की कृपा रही तो बार काउंसिल में उनको इस बार जरूर भेजेंगे।